वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार, IG सिंध पुलिस और एडिशनल IG कराची के हमरा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस कत्ल की वजह क्या थी? इसकी वजह यह है कि इजराइल के कनेक्शंस की वजह से। सर ये बताइएगा, इससे पहले भी एक कनेक्शन थे? एक मिनट, किसके कनेक्शन थे? एक कोई इंटरव्यू है, उसमें हमारे जो मरहूम सहाफ़ी साहब हैं वो इसराइल की फेवर में कोई स्टेटमेंट दे रहे थे, और जिस पर ये लोग आकर अनाइड होकर और इन्होंने। सर ये बता दीजिएगा, जो हमारे चैनल के जो इम्तियाज मीर साहब थे, उनकी जो कत्ल किया गया, उनको उनकी रेकी कितने दिन तक की गई, इन्होंने क्या क्या एतराफ़ किया है? और दो बार, एक बार रेकी मुकम्मल की है इन्होंने, और उसमें कोई इनको टारगेट हिट नहीं कर सके हैं वो। उसके बाद 2 दिन के बाद फिर उन्होंने इसकी रेकी की है। नॉर्मल किस्म के लोग हैं जो रेकी कर रहे थे। सर ये बताइएगा, इससे पहले CTD ने भी एक मुस्लिम पकड़ा था, उसका ताल्लुक भी इसी ग्रुप से था, ये एक और ग्रुप पकड़ा गया है। तो इस तरीके के कितने करदम ग्रुप हैं जो कराची का अमन-ओ-मान खराब कर रहे हैं? पुलिस की तो बड़ी कामयाबी, लेकिन इतने कैसे ग्रुप, कौन सा बैरून मुल्क हमें हालात खराब कर दीजिएगा कि इन्होंने माजी में भी कोई वारदातें की हैं? देखिए ये लोग कहाँ से पकड़ा गया ये भी जरा इसमें। ये लोग जो हैं अपना 4 जो लोग हैं, इनकी जो मेन आदमी है इजलाल, इसका तो क्रिमिनल रिकॉर्ड एक क्रिमिनल तो है, और अपना तफसील मेरे ख्याल में अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बता सकेंगे SSP साहब। उसके अलावा जो 2 और हैं, दे आर एक्चुअली क्रिमिनल, लेकिन पाकिस्तानी हैं, कराची के रहने वाले हैं और नाज़िमाबाद के रहने वाले हैं। यकीनन मुख्तलिफ जगहों से इनको अरेस्ट किया गया है, और आप समझते हैं कि कराची के लोग जो हैं, अगर कोई डिस्गाइज में है तो उसको क्या कर सकता है। और यकीनन मैं इससे कतई ये इनकार नहीं कर सकता कि ज़रूर क्रिमिनल का कोई भी फेस या ईमान नहीं होता है। ये बताइएगा, ये जो आपने बताया अजलाल के बारे में, ये पहले भी गिरफ्तार हो चुका है, और ये ज़ैम्बियन की जो टीम है ये पूरे शहर में काम कर रही है। जब ये काम करके चली जाती है तो पुलिस को पता चलता है कि काम करके चली गई है, उसके बाद आप लोग पकड़ते हैं। इतना बड़ा नेटवर्क शहर में काम कर रहा है, उससे पहले क्यों नहीं गिरफ्तार करते लोगों को? और अभी मजीद किन लोगों को ये हिट करने की पोजीशन में? इजलाल का ये नहीं कह सकते कि पहले ये यहाँ ही घूम रहा था, या भाई है ही यहाँ पर, अरेस्ट ही यहाँ से हुए, कहाँ भाग गए हैं। एक वाकया हो गया है, लेकिन उसका अफसोस है हमें, बहुत बड़ा वाकया है, एक सहाफ़ी का मर्डर हो गया है, और उसमें हमें अफसोस है गवर्नमेंट को, लेकिन उसकी इमीडिएट जो विदिन 1-2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में उनके जवाबदार अरेस्ट हुए, बड़ी कामयाबी रही। साहब, कराची में फिरका वाराना टारगेट किलिंग, मजहबी बुनियादों पर टारगेट किलिंग शुरू हो गई है। आप समझते हैं कराची में कुछ स्लीपर सेल्स हैं जो कि एक्टिव हो गए, इनको भारत फंडिंग कर रहा है, इनको ईरान फंडिंग कर रहा है, कितनी फंडिंग करता है, किस तरह फंडिंग करता है? ये नेटवर्क तो आपने पकड़ा होगा ना? यकीनन इसमें, और वो अनरेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। बलोचिस्तान में आप देख रहे हैं, KP में देख रहे हैं, पंजाब में देख रहे हैं, कराची में मैं समझता हूँ कि वो इंटेंसिटी नहीं है, बिकॉज ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और पुलिस की कारकर्दगी आपके सामने है। सर आप बोलते हैं कि इंटेंसिटी नहीं है। हालिया दिनों में हमने देखा कि मलीर और गुलशन मेहमान में पुलिस की टारगेट के वाकयात रूम हुए थे, उसमें क्या पेशरफ्त हो सकी है? उसमें कोई मुलजिमान गिरफ्तार हुए या नहीं हुए? सिर्फ एक केस हल हुआ है जिसमें जावेद आबलो के भाई कत्ल केस हुआ। यकीनन उसमें भी लोग अरेस्ट किए हैं, और ये फॉरेंसिक मैचिंग कर रहे हैं उनकी जो वेपन्स हैं, और मुख्तलिफ हमारे पास सिंध पुलिस के पास वो होती है कि उससे पता चलता है कि ये सीरियल किलर कहाँ पे कैसे। इसमें जो सर बात बता रहे हैं, देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये कि इस पर्टिकुलर केस में जो वहाँ से गोल मिले और जो वेपन इनसे मिले मुलजिमान से, वो मैच कर गए। तो मतलब ये कि जाहिर है कि ये अक्यूज़ जो हैं वो मैचिंग की वजह से हम उनको एग्जीक्यूट करें। फिर इंटरोगेशन हुई जिसमें सारा इन्होंने
अपनी ब्रीफिंग में बताया कि भाई ये वारदात नहीं हुई। और जो यहाँ से सवाल आया कि कितने ग्रुप चल रहे हैं, तो आप देखें कि पिछले चंद दिनों में ये चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो पुलिस कर रही है। और पुलिस न सिर्फ ये कि केसेस को इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद से काफ़ी सारे प्रीएम्प्ट किए, बल्कि जो इस तरह की उन्हें अटैम्प्ट की या जो एग्जीक्यूट कर गए उनको पुलिस और एजेंसीज मिलकर पकड़ रहे हैं। पकड़ा गया है शहरी के मारने के बाद पकड़ लेना, पहले आपको अलग से जवाब दे देंगे इसका। आप देखें, एक जो आपने इसराइल की बात की, तो इसराइल की वीडियो बनाने में और भी रिपोर्टर और एंकर शामिल थे, तो क्या आपको लगता है कि ये जो आपने ग्रुप अरेस्ट कर लिया तो फ्यूचर में कोई ऐसा ग्रुप एक्टिव होकर उनको भी टारगेट कर सकता है? क्योंकि इसराइल के एक पूरे वक्त ने विजिट किया था और वीडियोज भी बहुत सारे लोगों ने बनाई थी और ट्वीट्स भी उसके ऊपर किए थे, तो उसके लिए क्या इस ग्रुप ने इंकशाफात किए हैं? कुछ तो इंकशाफात इन्होंने याफ्ता है नहीं? देखें, तालीमी याफ्ता BBA पास हैं, कोई मैट्रिक है, कोई BBA है, और यकीनन कुछ जो इनकी कास्ट है वो देखें तो, और सिटी के हैं, शहरी लोग हैं। इन्होंने कोई तरबियत ली थी जाके असला चलाने की या कहीं बैरून? यकीनन ऐसे भी हैं। जो किला है वो हमारे पड़ोसी मुल्क में करते रहे। ये जो ग्रुप है ज़ैम्बियन ग्रुप जो है जिसको फंडिंग हो रही है, क्या मजीद ये फ्यूचर में इनके स्लीपर सेल तो मजीद होंगे ना? यकीनन है, इससे इनकार नहीं कर सकता मैं। और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होने के बाद क्या अफगानी को निकालने की जो पॉलिसी है उसमें नरमी की गई है, क्योंकि कार्रवाइयाँ जो है आजकल वो कम नजर आ रही है? देखिए, फेडरल गवर्नमेंट का ये उनका डोमेन है और वहीं से हमें इंस्ट्रक्शन आ रही होती है, और अफगानी काफ़ी तादाद में मुल्क छोड़कर जा चुके हैं और वो आप एविडेंट है उसके लिए बिल्कुल। और यकीनन बात तो पड़ोसी मुल्कों से होती है, ये तो एक सारुल्लाह और ज़ैनुब्बीन के जो आपने नाम लिए क्लियर कर दीजिएगा, ये दोनों अलग अलग हैं या ये सारुल्लाह कोई नया ग्रुप? देखिए, ये ज़ैनुब्बीन का ही ऑफ शूट है। थैंक यू सर, थैंक यू। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार, IG सिंध पुलिस और एडिशनल IG कराची के हमरा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। शहरियों के चालान किस तरह किए जाएंगे, चालान गलत होने के कितने फीसद चांस हैं? वज़ीर आला सिंध का कहना है कि पहली बार चालान पर तहरीरी तौर पर लिखवाया जाएगा कि दोबारा गलती नहीं होगी। शहरियों का सवाल है कि जब चालान घर भेजे जाएंगे तो तहरीरी तौर पर कैसे लिखवाया जाएगा? जिस शख्स को पता ही नहीं चालान कट रहे हैं उसके लिए क्या अहकामात होंगे? तमाम सवालात के जवाब जानते हैं शायान अली से। जी शायान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची के शहरी जो है अब तैयार हो जाएं, क्योंकि ई टिकटिंग और ई चालान का जो है वो अब आज से लागू कर दिया गया। जो इतलाक दिया गया था कि आज से जो वो ई चालान किए जाएंगे, जिस पर जो है कम से कम चालान की रकम जो है वो 5,000 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 1 लाख तक भी जाएगी, जिसपे CM सिंध की जानिब से कहा गया है कि पहला चालान जो है वो शहरियों को माफ़ किया जाएगा, जिस पर जो है उनसे तहरीरी माफ़ीनामा भी लिखवाया जाएगा। इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ DIG ट्रैफिक कराची के ऑफिस पे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से, जहाँ पर जो है मेरे अकब में अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि यहाँ पर कड़ी मॉनिटरिंग की जा रही है और ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनकी जानिब से जो है वो हर कैमरे की जो वो CCTV रिकॉर्डिंग भी निकाली जा रही है, जबकि इसके साथ साथ जो है लाइव लोकेशन और इसके साथ साथ जो है लाइव भी देखा जा रहा है कि कहाँ पर वायलेशन हो रही है, कहाँ पर ट्रैफिक जैम हो रहा है। तमाम तर जो वो सिचुएशन से अपडेट है यहाँ पर, और ये कहा जा रहा है कि 24 घंटे जो यहाँ पर बैठे हुए होते हैं। और इस वक्त तो मेरे साथ यहाँ पर जो है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इंचार्ज, इसके साथ साथ जो है ई चालान इंचार्ज अफजल साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अफजल साहब, क्या कहेंगे, किस तरह चालान काटा जाएगा, क्या तरीकेकार होगा, किस तरह लोगों के घरों पे पहुंचाया जाएगा? अस्सलाम वालेकुम शान, रियल टाइम में हमारे कमांड कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग हो रही होती है, जिसमें हमें वायलेशन की लिस्टिंग आती है। शहर भर में 1070 कैमराज हैं जो मुख्तलिफ और अहम शाहराहों पर लगे हुए हैं, जो हमें रियल टाइम में वायलेशन देते हैं। वायलेशन की हम यहाँ से मॉनिटरिंग करते हैं। जो डैशबोर्ड पर हमारे वायलेशन की लिस्टिंग आती है उसमें हम व्हीकल की डिटेल देखते हैं। उसके बाद जो व्हीकल के एविडेंस होते हैं चालान के अगेंस्ट, तो वो चालान को विजिट करते हैं। और अगर हम देखते हैं कि वो चालान वैलिड है या उसका एड्रेस कंप्लीट आ रहा है या उसका जो भी डिटेल आती है चालान वो कंप्लीट है, तो फिर हम यहाँ से उसका टिकट इशू और टिकट जनरेट करते हैं। अच्छा, CM साहब की जानिब से जो है वो ऐलान किया गया कि जो ई चालान होगा उस पर पहला जो चालान होगा वो माफ किया जाएगा, जो कि तहरीरी लिखवाया जाएगा। किस तरह लिखवाएंगे तहरीरी? शहरियों को आप घरों पे पहुंचाएंगे, फिर वो किस तरह लिख कर देंगे? क्या इस पर कितनी सदाकत होगी? पहले मैं आपको बता दूं, आज ऑफिशियली CM साहब की तरफ से ई चालान का इफ्तिताह हो चुका है। तो CM साहब की तरफ से हमें ये इंस्ट्रक्शन थी कि जो पहला चालान हो
जो पहला चालान लोगों के घर जाएगा वो चालान उनको माफ़ होना चाहिए। तो हम चालान को जो हमारा प्रिंट आउट है उस पर हम एडिटिंग करवा रहे हैं और हम ये लाइन्स ऐड करवा रहे हैं कि अगर शहरी अपना पहला चालान माफ़ करवाना चाहते हैं तो वो हमारे जो 11 सहूलत सेंटर्स हैं, जो उनको करीबी सहूलत सेंटर लगे उन वहाँ जाएँ, वहाँ जाके उनसे रुजू करें, उनको बताएं कि मेरा पहला चालान है, मेरा पहला चालान माफ़ किया जाए। अच्छा अफजल साहब, ये बताते हैं क्या अब तक कोई ऐसा चालान हो चुका है, क्योंकि आज से सुबह से तकरीबन मेरे ख्याल से जो इतलाक दिया गया था कि आज से चालान काटे जाएंगे, तो कोई चालान हुआ है अब तक? जी, आज एक चालान जनरेट हुआ है सीट बेल्ट का, जो सीएम साहब की तरफ से खुद से था। उसके बाद सीएम साहब ने कहा कि इसमें आप ये चीज़ें ऐड कर दें, तो सर उसी पर वर्किंग चल रही है। इंशाल्लाह कल से हम ई चालान प्रॉपर तरीके से शुरू कर देंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर जो है वो कड़ी नज़र रखी जा रही है। जो ऐलान किया गया था और डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब की जानिब से जो वो एक हिकमत अमली तैयार की गई थी ई चालान की, जिस पर जो है इम्प्लीमेंट आज से शुरू कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि कराची के शहरी जो है वो तैयारी पकड़ लें, जो कि वायलेशन करेंगे उनके जो है भारी भरकम चालान भी भरने होंगे, जबकि इसके साथ साथ जो है पहला चालान जो है उनको माफ़ किया जाएगा, लेकिन उसके बाद जो भी चालान होंगे जिनकी जो फीस होगी, जैसा वायलेशन होगी वैसे जो वो उनका चालान होगा, चाहे वो 5,000 का हो, 10,000 का हो या फिर जो वो उससे ऊपर की रकम हो, वो उनको भरनी पड़ेगी। जबकि इसके साथ साथ जो है इस वक्त इस जो कह सकते हैं कि नया जो एक कानून बनाया गया है ई टिकटिंग का, इस हवाले से जो मजीद भी मीटिंग्स की जा रही है और मजीद इसको बेहतर बनाने की कोशिश भी की जा रही है। और आए रोज जो इस हवाले से डीआईजी ट्रैफिक, एडिशनल आईजी और आईजी सिंध की जानिब से जो है वो अहकाम जारी किए जा रहे हैं कि कराची का जो ट्रैफिक का निज़ाम है और जो ट्रैफिक हादसात है उसको कमी लाने के लिए जो है वो कोशिश भी की जा रही है। जी, अब आपको बताएं, डेथ सर्टिफिकेट्स अब मुफ्त जारी होंगे। सिंध सरकार ने बल्दियाती काउंसिल्स में डेथ सर्टिफिकेट पर सरकारी फीस माफ कर दी। महकमे बल्दियात सिंध ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। डेथ सर्टिफिकेट्स अब मुफ्त जारी होंगे। सिंध सरकार ने बल्दियाती काउंसिल्स में डेथ सर्टिफिकेट पर सरकारी फीस माफ कर दी है और इसका नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया है। डेथ सर्टिफिकेट्स अब मुफ्त जारी होंगे। सिंध सरकार का ऐसा कहना है। बल्दियाती काउंसिल्स में डेथ सर्टिफिकेट पर सरकारी फीस माफ कर दी गई। महकमे बल्दियात सिंध ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, डेथ सर्टिफिकेट्स अब मुफ्त जारी होंगे। सिंध सरकार ने बल्दियाती काउंसिल्स में डेथ सर्टिफिकेट पर सरकारी फीस माफ कर दी। महकमे बल्दियात सिंध ने नोटिफिकेशन भी इस हवाले से जारी कर दिया गया है। डेथ सर्टिफिकेट्स अब मुफ्त जारी होंगे। सिंध सरकार ने बल्दियाती काउंसिल्स में डेथ सर्टिफिकेट पर सरकारी फीस माफ कर दी है। महकमे बल्दियात सिंध ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। डेथ सर्टिफिकेट्स अब मुफ्त जारी होंगे। सिंध सरकार ने यह फैसला किया है कि बल्दियाती काउंसिल्स में डेथ सर्टिफिकेट पर सरकारी फीस माफ कर दी। महकमे बल्दियात सिंध ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। डेथ सर्टिफिकेट्स अब मुफ्त जारी होंगे। सिंध सरकार ने बल्दियाती काउंसिल्स में डेथ सर्टिफिकेट पर सरकारी फीस माफ कर दी। महकमे बल्दियात सिंध ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। डेथ सर्टिफिकेट्स अब मुफ्त जारी होंगे। इस हवाले से महकमे बल्दियात सिंध ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सिंध सरकार ने बल्दियाती काउंसिल्स में डेथ सर्टिफिकेट पर सरकारी फीस माफ कर दी है। तफसीलात बताएंगे आज़ाद नोहरियो। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध का एक अहम फैसला सामने आया है कि हुकूमत सिंध ने खासतौर पर फौती रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की फीस मुकम्मल तौर पर माफ कर दिए। इस हवाले से महकमा बल्दियात के सेक्रेटरी वसीम शमशाद के हुक्म पर बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जो बल्दियाती काउंसिल है, जिसमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है या टाउन कमेटीज हैं, यूनियन कमेटीज, यूनियन काउंसिल हैं, उनमें जो है जो भी शख्स वफात के बाद जो उनके लवाहिकीन अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए, तो उनसे किसी किस्म से कोई फीस नहीं मिलेगी और ये फीस मुकम्मल तौर पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद अपडेट करने के लिए। गैर कानूनी अफगान बस्ती मिस्मार करने का सिलसिला जारी। 10वें रोज भी ऑपरेशन कामयाबी से जारी रहा। 100 एकड़ से जायद अराजी वागुजार करवा ली गई। कुछ मकीन ऐसे भी हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारे घर भी मिस्मार कर दिए गए। तफसीलात उसामा मलिक की रिपोर्ट में। अफगान बस्ती में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन कामयाबी से जारी। सैकड़ों गैर कानूनी तामीरात मिस्मार। 214 एकड़ अराजी में से 100 से जायद एकड़ अराजी वागुजार। मुल्क भर में कायम अफगान पनाह गुज़ीनों के कैंपों को बंद करने और कैंप की जमीन मुताल्लिका हुक्काम के हवाले करने की हिदायत की गई, जिसके बाद सुपर हाईवे नादरान बाईपास के करीब वाक़ अफगान बस्ती में ऑपरेशन तेजी से जारी है। बाज़ अफगान मुहाजिरीन की जानिब से ये दावा भी किया जा रहा है कि हम पाकिस्तानी हैं और 10-12 साल से यहाँ मुकीम हैं। अफगान बाशिंदों के साथ साथ हमारे घर भी मिस्मार कर दिए गए। ये होटल कम अज़ कम 20 साल से हम इधर रह रहा था अफगान बस्ती में अफगान के साथ। अब तो अफगानी वो तो हुकूमत के काम है, अफगानी चला गया है। अभी हम लोग पाकिस्तानी जो रोड में पड़ा हुआ था ये सब तोड़ के जो है हम लोगों के ये हालात बना दिए।
ये था हमारा होटल, इसको जो तोड़ दिया, हम लोग रोड पे आके खड़ा हो गया। अभी उसको ये है, उससे कुछ मांग नहीं सकता है, वो खुद कर ले, हम लोगों को कुछ देवे या इसका बदला कोई और जगह देवे। हमें तकरीबन 11 साल का अरसा हुआ है यहाँ पे हम आबाद हैं। हम दिन रात मेहनत करके जो हमारा सरमाया था सारा इसी पे लगा दिया है, लेकिन जब हम बना रहे तो उसी वक्त किसी ने भी हमें नहीं कहा कि भाई आप ना बनाएं। अभी ये अफगान बस्ती का नाम दे करके इसको मिसमार किया जा रहा है। हुकूमत को ये चाहिए था कि जब वो काम स्टार्ट करते तो बर वक्त उनको रोकते, देखते तो ज़रूर थे लेकिन रोकते नहीं थे। जब सब लोगों का सरमाया इधर लग जाता फिर बिल्डोजर उस पर चला देते हैं, सारा डूब जाता है। ऑपरेशन में मलय डेवलपमेंट अथॉरिटी, RRF, इंक्रोचमेंट और सिंध पुलिस के जवान शामिल हैं। MDA हुक्काम का कहना है कि ऑपरेशन गैर कानूनी अराजी के खिलाफ किया जा रहा है, जिसमें गैर कानूनी मकानात को मिसमार करने का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन हारिस के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21। नाजरीन, कराची में फलों के दाम नीचे ना आ सके, फल फरोशों ने सरकारी निरखों पर अमल दरामद ना किया। सेब सरकारी कीमत 208 के बजाय 400 रुपए किलो में फरोख्त। कोयटा अनार सरकारी कीमत 218 के बजाय 500 रुपए किलो में दस्तयाब है। पपीता सरकारी कीमत 183 के बजाय 300 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। तफसीलात जानते हैं रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट में। शहर कायद में फलों की कीमतें बेकाबू, मार्केटों में सरकारी निरखों पर भी अमल दरामद ना हो सका। मौसमी फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। केला सरकारी कीमत 104 के बजाय 150 रुपये दर्जन में मिलने लगा। सेब सरकारी कीमत 208 के बजाय 400, पपीता 183 के बजाय 300 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह कोयटा का अनार सरकारी कीमत 208 के बजाय 500, कंधारी अनार 310 के बजाय 500 रुपये में बेचा जा रहा है। आमलोग सरकारी कीमत 182 के बजाय 300, खरबूजा 122 के बजाय 200 और अमरूद 172 के बजाय 300 में दस्तयाब है। इधर फल फरोशों ने कीमतों में इजाफे की वजह माल महंगा मिलने को करार दे दिया। कहते हैं बचत 15 से 20 रुपए तक है, ऐसे में सस्ता माल कैसे बेचें। 310 से ज़्यादा मिलता है। आज हमारा को 400 रुपये मार्केट से खुद पड़ा हुआ है। अनार भी महंगा है, हम लोग 350 250 रुपये खुद पड़ते हैं। 20-30 रुपये हमारा किलो के पीछे होते हैं। यहाँ इतना गुंजाइश नहीं, जो आप जो कह रहे हो ना, हुकूमत का जो रेट है गलत है, रेट सही नहीं है। अवाम कहते हैं अच्छी सेहत के लिए फल खाना ज़रूरी है, लेकिन महंगाई के इस दौर में फल कैसे खरीदे। हमारी हुकूमत से ये गुजारिश है कि फल वगैरह को सस्ता करे ताकि गरीब बंदे फोन से दूर ना हो, गरीब बंदा खा सके। आजकल बीमारी है, इतने बेचारे आते हैं फल खाने के लिए, लेकिन उनके इतने औकात नहीं कि फल खरीद सके। शहरियों ने मुतल्लिका इदारों से फलों की सरकारी कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रवि कारोबार पर भी असरअंदाज होने लगी। नाकिस इंटरनेट सर्विस और कनेक्टिविटी से बरामदी ऑर्डर्स खतरे में पड़ गए। सदर साइट एसोसिएशन अहमद अजीम अलवी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मज़कूरा सूरत हाल का नोटिस लेने की दरख्वास्त कर दी। निशानदही की कि गैर मुल्की खरीदारों से बर वक्त रब्ता न होने के बायस नए बरामदी ऑर्डर्स मिलना मुश्किल हो गए। अहमद अजीम का मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। पिछले कुछ दिनों से, तकरीबन 2 महीने से ये देखा जा रहा है कि कराची में एक मोबाइल कन्वर्सेशन करना नामुमकिन हो चुका है कि अगर आप 1 मिनट या उससे ऊपर आप बात करना चाहें तो आपकी कॉल कट जाती है। इसी तरह से इंटरनेट के मामलात हैं कि आप किसी से कोई भी कन्वर्सेशन करना चाहें, बायरों के साथ जूम पे मीटिंग करना चाहें, इधर ऑर्गेनाइजेशंस आपस में जूम पे मीटिंग करना चाहें, तो डिसकनेक्शन बेतहाशा हैं। ये कारोबारी हल्के के लिए इंतहाई परेशान कुन है कि जब वो अपना बिज़नेस ही नहीं कर सकेंगे इंटरनेशनल वर्ल्ड से, इंटरनेशनल वर्ल्ड तो दूर की बात, विद इन द सिटी ये काम नहीं हो पा रहा, तो वो अपने कारोबार में कैसे तरक्की लेकर आएंगे, अपने कारोबार को कैसे जारी रख सकेंगे। मैंने इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से फ़ौरन देखा जाए, इन जो भी नेटवर्क कंपनियां हैं इनसे पूछा जाए कि एकदम से इनका नेटवर्क क्यों उतना कमज़ोर हो गया है कि अब किसी काबिल ही नहीं रहा है। क्या हमें PTCL के दौर की तरफ दोबारा जाना पड़े? के इलेक्ट्रिक के टैरिफ से मुतालिक फैसला, गुमराहकुन प्रोपेगेंडे से मुतालिक पावर डिवीजन का अहम बयान सामने आ गया। साफ कहा है कि के इलेक्ट्रिक नेशनल ग्रिड से इस वक्त 2000 मेगावाट बिजली ले रही है, मुस्तकबिल में इससे ज्यादा बिजली भी ले सकती है। ये बिजली के इलेक्ट्रिक के अपने प्लांट से पैदा करदा बिजली से सस्ती भी है। तर्जुमान पावर डिवीजन ने कहा है कि नापरा ने अपने हालिया रिव्यू में के इलेक्ट्रिक के मल्टी ईयर टैरिफ का फैसला जारी किया है, जिस पर कुछ हल्के आवाम को गुमराह करने के लिए हकायक को मेरिट के बरक्स पेश कर रहे हैं। ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि फैसला कराची के बिजली सार्फिन के खिलाफ है। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। तर्जुमान के मुताबिक इलेक्ट्रिक, जो कि एक प्राइवेट इदारा है, अपनी कारकर्दगी सरकारी इदारों से बेहतर बनानी चाहिए। इस रिव्यू से पहले के इलेक्ट्रिक अपने गैर मौसूल शुदा वाजिबात को क्लीन करके टैक्स दहिंदगान पर इजाफे की सूरत में तब्दील कर देती है, ताहम अब ऐसा नहीं होगा।
अब आपको बताएं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के मीडिया एडवाइजर की गाड़ी कराची में असलहे के जोर पर छीन ली गई। अली अयूब से गाड़ी छीने जाने की वारदात 22 अक्टूबर को ताहिर वेला चौरंगी FB एरिया में पेश आई। कार छीनने का मुकदमा गुलबर्ग थाने में दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने गाड़ी की तलाश भी शुरू कर दी। मजीद जानते हैं शायान अली से। जी शायान, बताइएगा। जी देखें, एक तरफ जो है कराची पुलिस के दावे हैं कि शहर में जो वारदातें कम हो गई हैं, डकैतों को जो है लगाम लगा दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ जो है बढ़ती वारदातें शहरियों को जो है गम और गुस्से में मुब्तला कर रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के मीडिया एडवाइजर जो है वो इनकी गाड़ी भी कराची में असले के जोर पर छीन ली गई है और अली अयूब से जो है गाड़ी छीनने जाने की वारदात जो है ताहिर विला चौरंगी FB एरिया में वाक़ हुई है। जबकि इसके साथ साथ जो है बताता चलूँ कि कार छीनने का मुकदमा जो है गुलबर्ग थाने में दर्ज कर लिया गया है। वाक़या 22 अक्टूबर को रोज जो वो पेश आया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके गाड़ी की जो है वो तलाश शुरू कर दी गई है। जबकि पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि जो शवाहिद दिए गए हैं चोरी के, उस हिसाब से और उसके साथ साथ जो है मजीद CCTV हासिल करते हुए जो वो जल्द से जल्द मुलजमान की तलाश की जा रही है। जबकि इसके साथ साथ जो है गाड़ी रिकवर करने की कोशिश भी की जा रही है। कहा जा रहा है कि मुलजमान ने जो वो असले के जोर पर इनसे अली अयूब से जो वो गाड़ी छीन कर फरार हो गए थे, जिसके बाद जो है उनको इतलात दी गई थी पुलिस में और जिसके बाद मुकदमा दर्ज करने के बाद जो है पुलिस हरकत में आ गई और उनकी जानिब से जो है वो तलाश शुरू कर दी गई और यकीन दहानी कराई गई है कि जल्द से जल्द जो है गाड़ी रिकवर करवाई जाएगी। जी ठीक है, अपडेट करने का शुक्रिया।